हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यूनिट 1 का जो है सो पार्ट 2 वीडियो। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पार्ट 1 देख के पार्ट 2 में आइए आप लोग, सो दैट आप लोगों को बेहतरीन अंदाज से समझ में आएगा। सो अपने को देखो ये क्वेश्चन दिया और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ये वीडियो में जो है सो मैं 2 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन भी जो है सो इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। आप लोग अगर वो फॉलो हो गए समझो आपको ये क्या बोलते हैं 4 क्वेश्चन टोटल होते हैं आप लोगों के। इस क्वेश्चन के अलावा दूसरे क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके वेकेज रहते हैं, आप लोग जो है सो मटेरियल के पीछे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या मॉडल पेपर के क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर ले सकते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या दिया उन्हें, ए कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑफ 31/12/2016 द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यहाँ लाइबिलिटीज दिया, यहाँ एसेट्स दिया, उसके नीचे क्या देता उन्हें रियलाइज्ड हुए सो वैल्यूज देता। बिल्डिंग विच वाज यूज्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू पे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर 61,875 में क्या करे कहते बिल्डिंग का अमाउंट जो भी आ रहा है वो किसको दे दिया कहते सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दिया। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मशीनरी 45,000 में रियलाइज हुई कहते। नेक्स्ट जो है सो सन्ड्री डेप्टर्स 53,625, स्टॉक को जो है सो 60,000 रुपीज़ आए कहते। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन का अमाउंटेड टू 1,500 एंड द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन वाज अग्रीड एट 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज एंड 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये क्वेश्चन है अपना। तो इसमें पहली चीज़ क्या करते हैं अपन, जो भी रियलाइज हो रहे हैं उसके वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो अपने को बिल्डिंग दिया उन्हें, बिल्डिंग का जो है सो ऑलरेडी क्रेडिटर्स को दे दिया, बल्कि अपन इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ अपन यहाँ पे अगर कैश दिया समझो तो वो पहले लिख लेना अपन। तो यहाँ पे एसेट्स रियलाइज बोल के लिख लेंगे अपन, एसेट्स रियलाइज्ड, बल्कि पहले क्या लिख लेना अपन, कैश अगर बैलेंस शीट में दिया तो उन्हें कैश की चीज़ें लिख लेना अपन, कैश और कैश एट बैंक लिख लेंगे अपन पहले। कैश कितना है 2,250 है, कैश एट बैंक कितना है अपना 600 है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, मशीनरी जो है सो 45,000 में बिकी हो रहा। सो मशीनरी 45,000। नेक्स्ट यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर्स जो है सो 53,625 में बिके। सो सन्ड्री डेप्टर्स 53,625। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू कितनी है 60,000 की है। वंस ये इधर साइड का हो गया बोले तो अपने टोटल भी मिल जाता है इधर का, लेकिन अपन इधर का भी कर लेंगे। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, तो अपने को देखो यहाँ पे 2% ऑन 2,23,350 दे रहा है। ये कैसा करना है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। देखो इसमें देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑन द अमाउंट रियलाइज, अपने को इसका टोटल करे तो कितना आ रहा 1,61,000। हमेशा इधर का टोटल कर लेके रख लो आप लोग, हमेशा इधर का 90% जो है सो इधर का इस बढ़ के आता। तो 1,61,475 इधर का टोटल आ रहा है अपने को। वो टोटल का क्या करने का है अपने को उसमें जो है सो और एक चीज़ क्या मिलाने का है, बिल्डिंग्स भी जो है सो 61,875 का हुआ था ना। सो इन दोनों को ऐड कर लेना अपन। इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा 2,23,350 आ रहा। उसका क्या करो बोल रहा हूँ क्वेश्चन में, 2% करो बोल रहा हूँ, 2% लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन के लिए दो बोल रहा हूँ। सो 2% कितना आ रहा उसका 2,23,350 इंटू 2/100 करे तो मेरे कितना आ रहा 4,467 आ रहा। वही अमाउंट में क्या करते हैं यहाँ पे, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 2% ऑन 2,23,350 का। सो कितना आ रहा है 4,467 आ रहा। उसके बाद क्या बोले अपन, 2% जो है सो ये भी कर रहे ना अपन, अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कर रहे अपन। अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जैसे अपने को अमाउंट रियलाइज हुआ 1,61,475। पहले ये चीज़ें कर लेंगे अपन इसमें, उसके बाद में जैसे यहाँ पे ये लिख लेंगे अपन। ये दो वैल्यूज़ को छोड़ दे के मैं दूसरे जो भी है वो कंप्लीट कर ले रहा हूँ पहले। सो एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन कितना हो रहा है यहाँ पे दिया होने कुछ भी, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू 1,500 दे रहा ना। तो इसको थोड़ी जगह छोड़ दे के आप लोग एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, या तो ये लास्ट में भी कर ले सकते हैं देखो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लेकिन अपने क्या है ऑर्डर वाइज चलना, बल्कि ऑर्डर वाइज चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। 1,500 नेक्स्ट क्या करना है अपन, जो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आ रहे हैं उसको दे देना। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अपने कितने हैं यहाँ पे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 37,500 है ना। सो उसको लिख ले रहा हूँ मैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना आ रहा है अपने को 37,500। नेक्स्ट जो है सो अपने को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जो भी पैसे बच रहे वो करने का है अपने को। सो पहली चीज़ क्या है अपने को 2% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी देने का है ना अपने को यहाँ पे। उसीलिए यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ मैं, 2% ऑन प्रेफरेंशियल
क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोल रहा है, बल्कि अपन क्या करें, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का भी दे रहे 2%। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने अपने 37,500 है ना, उसका 2% करे, समझ जाओ अपने कितना आ रहा है इसका अमाउंट, 750 आ रहा। अब उसके बाद में क्या करने का अपने को, 2% ऑन 114,958, ये अमाउंट देखो अपने कैसा आ रहा है, वो चीज़ बता रहा हूँ मैं। अमाउंट रियलाइज देखो अपने को 1,61,475 आया। कमीशन ऑन अमाउंट रियलाइज, कमीशन कितना देने का है अपने को, अमाउंट रियलाइज हुए उसके ऊपर 4,461 देने का है ना, बोले तो कमीशन बोले लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन को अपन कमीशन बोलते हैं। सो 4,467 वो लिख लिया हमें। कमीशन ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अभी देखे अपन 750 हुआ। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट 37,500 हुआ था। लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस जोड़ लिए तो अपने कितना रहा, 1,17,258 आ रहा। अगर उसका हमें 2% निकाला समझो तो कितना आ रहा मेरे 2,300 आ रहा। अगर आपको स्क्रीनशॉट होना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग करते वक्त में अगर कुछ डाउट्स भी आए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं जो है सो आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा। सो अपने को यहाँ पे कितना आ रहा है इसका 2%, 2,300 आ रहा। 2% ऑन कितना है वो अमाउंट, 1,17,258 का। सो कितना आ रहा है अपने को 2,300 आ रहा। वंस ये होते देना क्या करना अपन, टोटल कर लेना। इधर का अमाउंट हमेशा बढ़ के रहता है कि 1,61,475, जो भी इसमें से माइनस आए में से वो किसको चले जाता है अपना, जो है सो लिक्विडेटर्स, जो भी रहता ना अपने को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलते हैं अपन, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में चले जाता। सो अपने को देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो भी माइनस हुआ वो लिख लेके अपन ये अमाउंट डाल देने का रहता है। सो अपने को 1,61,475 में से ये माइनस करे तो कितना आ रहा देखेंगे अपन, 1,61,475 माइनस पहला अमाउंट क्या है 4,467 माइनस 2,300 माइनस 750 माइनस 1,500 माइनस 37,500, तो इसका अमाउंट कितना आ रहा है मेरे को 1,14,958 आया ना। 1,14,958 लिख लेके अपन क्या करना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोल के लिख लेना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सो इस वजह से देखो अपन कितनी आसानी से 5 मिनट्स के अंदर अंदर अपन पूरा आंसर कर ले रहे। सो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पीछे मॉडल पेपर में रहते, देखो आप लोग सॉल्व करिए। अगर कुछ डाउट है या कौन सा कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मेरे कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह जो है सो मैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन आज के वीडियो का। देखो अपने को यहाँ पे क्या बोल रहा है, द बैलेंस शीट ऑफ फ्यूचर लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2000 इज गिवन बिलो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिसीवर स्टेटमेंट अकाउंट बनाने का यहाँ पे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो रिसीवर स्टेटमेंट अकाउंट अपने को नया आ जा रहा, यहाँ वैल्यूज दिया होने सेम, फिर से द कंपनी इज वाइंड अप voluntarily the debenture holders has appointed a receiver and a liquidator. The debenture were secured by floating charge on all assets. The receiver has realized the assets in the following way. Assets के अपने कितने आ गए थे 4 लाख है, बिल्डिंग के 1,20,000 है, अदर एसेट्स के क्या है 2,80,000 है। द रिसीवर कॉस्ट कितना हुआ था 2,000, उसका रेम्यूनरेशन कितना हुआ 2,500 हुआ। द रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर इज 2,500, हिज एक्सपेंसेस इज 3,000। सो अपने को देखो पहले रिसीवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने का ना, तो उसके लिए अपन बॉक्स बना लेंगे, इसमें भी सेम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स लिख लेने का रहता है अपने को। रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। सो अपने को यहाँ पे देखो एसेट्स कितने रियलाइज हुए अपने को 4 लाख के हुए ना, एसेट्स जस्ट वही लिखने का है, देखो एकदम जो अमाउंट दे रहा है वही, एसेट्स रियलाइज 4 लाख। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या है कॉस्ट ऑफ रिसीवर कितना हुआ वो लिख लेने का, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिसीवर जो है सो अपने को 2,000 हुआ। नेक्स्ट क्या है रिसीवर रेम्यूनरेशन कितना हुआ, रिसीवर रेम्यूनरेशन जो है सो अपने 2,500 हुआ। नेक्स्ट क्या है यहाँ से इनकम टैक्स जो भी दे रहा वो ले लेना अपन, इनकम टैक्स कितना 70,000। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को यहाँ पे क्या हो रहा है डिबेंचर होल्डर्स जो है सो डिबेंचर्स का ही पे कर देना अपन, कितना है डिबेंचर्स का 3 लाख है ना, डिबेंचर्स 3 लाख। वंस होते एक दिन ये सो अमाउंट ना गए बाद में से जो भी बच जा रहा है वो किसको चले जाता है लिक्विडेटर को चले जाता है। सो अपने को यहाँ का अमाउंट देखे तो ये 4 लाख, यहाँ का कितना आ रहा है 3,72,400, 3,74,500 आ रहा है। सो इधर का 4 लाख की अमाउंट अपना बड़ा है, बल्कि यहाँ पे 4 लाख लिख ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी 4 लाख लिख ले रहा हूँ। 4 लाख में से जो है सो ये अमाउंट निकाले तो अपने कितना आ रहा 25,500 आ रहा। इसको क्या बोल रहे हैं अपन लिक्विडेटर्स अकाउंट बोल के बोल रहे। उसके बाद में क्या करने का है अपने को
लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने का। यहाँ पे भी सेम रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट्स, अमाउंट। सो लिख लिया अपन से क्या करना है, अपन जो भी है सरप्लस आ रहा वो यहाँ लिख लेना, रिसीवर्स, ये अकाउंट का नाम डालना है, बॉक्स का नाम क्या है, रिसीवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता अपने को। तो रिसीवर्स सरप्लस कितना आया अपने को, इधर आया तो सरप्लस, अगर इधर आया तो डेफिशिट बोल के लिख लेना अपन। सो यहाँ पे सरप्लस आ रहा है अपने को 25,500 लिख लिया। मैं उसके बाद में जो है जो भी लिक्विडेटर्स का यहाँ पे रेम्यूनरेशन हो रहा ना वो लिख लेंगे, और एसेट्स के जो 1 लाख बिल्डिंग का नहीं लिखे थे अपन, अदर एसेट्स का नहीं लिखे थे ना, वो लिख लेंगे अपन। एसेट्स में जो है सो अपने क्या है, अदर एसेट्स है ना, एसेट्स रियलाइज बोल के लिख लेंगे हमें, एसेट्स अदर एसेट्स कितना है, अदर एसेट्स अपने को 2,80,000 है। फिर नेक्स्ट जो है सो अपने बिल्डिंग है ना, यहाँ पे बिल्डिंग का जो है सो 1,20,000 रुपये। वन से लिख लिए बाद में से अपन अब इधर आ जाएंगे। अपने पहली चीज़ क्या लिखते हैं अपन, लिक्विडेटर्स का एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन लिख लेते ना। लिक्विडेटर्स यहाँ पे क्या दिया ना, रेम्यूनरेशन दिया ना, रेम्यूनरेशन कितना है, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 2,500 है। नेक्स्ट जो है सो उसके एक्सपेंसेस क्या है, लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस कितना अमाउंट वो 3,000 है। नेक्स्ट अपने क्या दिया है यहाँ पे, लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस के बाद में जो भी चीज़ हम बचे हुए हैं उसको दे देना अपन। तो अपन ऑलरेडी डिबेंचर्स को दे दिया, इनकम टैक्स को दे दिया। अब क्या बचे हुआ है अपना, बैंक ड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है अपना यहाँ पे 1 लाख है ना, 1 लाख लिख ले रहा हूँ मैं बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट जो है अपने को बचे हुआ क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स है ना, वो लिख लेंगे अपन, ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है, ट्रेड क्रेडिटर्स का अमाउंट अपने को 1,50,000 है ना, 1,50,000। नेक्स्ट जो है अपन पहली चीज़ किसको पे कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को पे कर लेते हैं अपन। तो प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे कितने हैं यहाँ पे, 1 लाख रुपीज़ है ना, वो लिख लेंगे अपन, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट जो भी बच जा रहा है वो किसको दे देते हैं अपन, इक्विटी शेयर्स को दे देते हैं। तो अब पहले तो इसका टोटल कर लेंगे, कितना आ रहा, 2,80,000 एक 120, बोले तो 4 लाख चेंज हो जाता है अपने को, 2,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 25,500। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 4,25,500। यहाँ पे भी 4,25,500 लिख लेना अपन। 1 से लिखे आने से इसमें से इसको माइनस कर लेना, माइनस 1,50,000 माइनस 1 लाख माइनस 3,000 माइनस 2,500, तो 70,000 बच जा रहा ना। ये 70,000 लिख लेंगे अपन, क्या लिख लेना, इक्विटी शेयर्स बोल के लिख लेना अपन। इक्विटी शेयर्स का आपने कितना हो रहा वो देखना है, समझ जाओ। अपन ये 70,000 आ जा रहा, ये 70,000 हो गए वाले से अपन को अगर कितना अमाउंट हो रहा समझ जाओ, तो उस चीज़ को देखना बोले तो अपन क्या कर लेना, यहाँ पे बताता हूँ, देखो अपने को जो भी अमाउंट दे रहा है वो लिख लेना, 2 लाख। इक्विटी शेयर एक कितना है, 2 लाख का है, उसके अमाउंट कितना है हासिल हुआ, कहते हैं अपने को 80,000 भी आ गया। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 80,000 पेड अप कैपिटल लिख लेंगे, 2,80,000। 2,80,000 में से अपन कितना पे कर रहे हैं यहाँ पे, 70,000 पे कर रहे हैं ना। तो 70,000 पे करे तो अपने को बच रहा कितना, 2,10,000 रुपये पे करने का उसको। 2,10,000 रुपये अपने को क्या शेयर से पे करते हैं अपन, 30,000 रुपये से पे करने का है अपने को। सो 2,10,000 बाई 30,000, 2,10,000 डिवाइडेड बाई अपना कितना है वो 30,000 है, 30,000 करे तो अपने कितना आ रहा है, एक शेयर का अमाउंट जो है सो 7 रुपीज़ पड़ रहा है अपने को। सो इस वजह से जो है सो अपन ईजिली क्या कर ले सकते हैं, आंसर्स निकाल ले सकते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग कोशिश करिए, चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप लोग ये मेथड के क्वेश्चंस कर लिए समझो, इजीली आपको कवर हो जाता है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में जो है सो मैं सेकंड यूनिट एमालगेशन करूँगा, उसमें एक थियरी एक प्रॉब्लमेटिक करा दूंगा, वो चैप्टर भी क्लोज हो जाता है आप लोगों का। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।